बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु आप हैं, जग के तारणहार। शरण गहे को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुम्हारी मुझको आस है, तुम्हारा ही आधार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस दाता। विचारवान गुरुमुखो, सम्मुख शोभायमान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हुजूर सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, कल फागुन माह की पूर्णिमा थी, जिसे होलिका दहन के रूप में आमतौर पर मनाया जाता है। इस संदर्भ में यह कथा प्रचलित है कि भगवान की भक्ति में लीन भक्त प्रहलाद भगवान का परम भक्त था। उसका पिता हिरण्यकश्यप उसे भगवान से विमुख करना चाहता था। इसीलिए उसने भक्त प्रहलाद को बहुत से कष्ट दिए, लेकिन वह भक्त अपने इष्ट की भक्ति में एक निष्ठ था। उसने भगवान के चरणों का ओट आसरा लिया और भगवान ने भी हमेशा उसकी रक्षा की। तब दैत्यराज हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया और उसने भक्त प्रहलाद का अंत करने की ठान ली, लेकिन हर बार वह विफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसे यह वरदान था कि अग्नि उसका कभी नुकसान नहीं कर सकती। इसलिए हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका लकड़ियों के ढेर पर जा बैठी और उसने अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को बैठा लिया। तब उन लकड़ियों में अग्नि लगा दी गई। वह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया, जिसके फलस्वरूप उस अग्नि में होलिका तो भस्म हो गई, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। श्री गुरु महाराज की जय। होलिका दहन के अगले दिन को, चैत्र कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को, यानी आज के दिन को, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने रंग होली का रूप देकर उसे प्रेम प्रीति का पर्व घोषित कर दिया। होली के दिन आजकल लोग एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो साईं बुल्ले शाह जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में यह कथन किया है कि कोई रंग पीला, कोई रंग सावा, कोई लाल गुलाबी करदाए, बुल्ले शाह रंग मुर्शिद वाला किसे किसे नू चढ़दाए।
कि चाहे रंग हरा हो या पीला, लाल हो या गुलाबी, जिस पर भी डाला जाए वह उस रंग में रंग जाता है। लेकिन प्रभु भक्ति का, उनके प्रेम का रंग किसी किसी भाग्यशाली पर ही चढ़ता है, जिसके अंतर में प्रभु का प्रेम होता है, भाव होता है, उनके चरणों की भक्ति का निवास होता है। इसी संदर्भ में एक प्रसंग इस प्रकार है कि राधा जी की सखी थी ललिता जी, और ललिता जी के अवतार हुए हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी के दर्शन के लिए बहुत से जिज्ञासु वृंदावन जाते थे, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, और संत हरिदास जी उन्हीं तानसेन के गुरु भी थे। एक बार बादशाह अकबर तानसेन के साथ संत हरिदास जी के दर्शन के लिए पहुंचा। उस समय वे धूनी रमाकर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। जब उन दोनों ने उन्हें प्रणाम किया तो सहजे ही संत हरिदास जी ने आंखें खोली तो बादशाह अकबर ने अपने साथ लाए हुए बहुत ही कीमती और सुगंधित इत्र की एक शीशी उनके चरणों में भेंट करी। संत हरिदास जी ने उसी समय उस शीशी को उठाया, ढक्कन खोला और उसे पूरे का पूरा अपने सामने रमी हुई धूनी में उड़ेल दिया। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर वे पुनः ध्यान मग्न हो गए। बादशाह सोचने लगा कि मैंने इतने कीमती इत्र की शीशी इन्हें भेंट करी और इन्होंने उसे अग्नि की भेंट कर दिया। अभी वह यह सोच ही रहा था कि संत हरिदास जी ने समाधि भंग करते हुए फिर से आंखें खोली और बादशाह अकबर से उसकी खैरख्वाही पूछने लगे। लेकिन बादशाह का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। वह बार बार कभी इत्र की खाली शीशी की तरफ और कभी धूनी की तरफ देख रहा था। संत जी ने उसके हृदय के भाव पढ़ लिए और तानसेन से पूछने लगे, क्या आपने इन्हें भगवान के दर्शन कराए? तो तानसेन ने विनती की, जी अभी कराता हूं। जब दोनों भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हुए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे तो बादशाह अकबर को एकदम यह एहसास हुआ कि जो इत्र की शीशी, जो इत्र उन्होंने संत हरिदास जी के चरणों में भेंट किया था, उसी की सुगंध या भगवान की प्रतिमा से आ रही है। बादशाह उल्टे पैर संत हरिदास जी के पास पहुंचा और निवेदन किया कि मुझे यह लीला समझ नहीं आई कि जो इत्र मैंने आपको यहाँ भेंट किया था उसी की सुगंध भगवान की प्रतिमा से आ रही है। उसने बहुत बार आग्रह किया कि कृपा करके यह भेद मुझे बताएं। तब संत हरिदास जी ने यह कहा कि जिस समय तुम यहाँ मेरे पास पहुँचे उस समय मैं मानसिक रूप से भगवान की होली लीला का दर्शन कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने रंगीन पानी से भरी हुई पिचकारी ज्यों ही राधा जी पर तानी, त्यों ही राधा जी ने अपनी पिचकारी भरने के लिए उसे मटकी में डाला। तो क्या देखा कि मटकी तो बिल्कुल खाली है। उसी समय राधा जी ने बहुत तेजी से आवाज लगाई कि ललिते, मटकी खाली है। तो मैंने यह समझा कि राधा जी ने मुझे ही आवाज लगाई है। बस उसी समय तुमने मुझे इत्र की शीशी भेंट कर दी। तुम्हें यह दिख रहा था कि मैंने वह शीशी धूनी में उड़ेल दी, लेकिन वास्तव में मानसिक रूप से मैंने वह शीशी राधा जी की मटकी में पलट दी थी और राधा जी ने पिचकारी भरकर ज्यों ही उसकी धार भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ी,
तो भगवान श्री कृष्ण उसी इत्र से भीग गए और उन्हीं की सुगंध इस समय तुम्हें भगवान की प्रतिमा से आ रही है। श्री गुरु महाराज संत हरिदास जी से यह महिमा सुनकर बादशाह अकबर भाव विभोर हो गया और उसने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुमुखो, ऐसी महामहिमा है संतों की, तभी तो कहा है कि खुदा सुनता है फरियाद जो सच्चे दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यह है कि बड़ी मुश्किल से होती है। बुजुर्गवार बताते थे कि हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय में जब होली पर्व का आयोजन होता था, तो उन दिनों जब होली की लीला हो रही थी, तो वहीं पर एक बाई जी जो नेत्रहीन थी, बाई शांत मुक्तानंद जी, वे भी वहीं पर उपस्थित थी और श्री गुरु महाराज जी की इस लीला को निहारने के लिए वे पावन चरण कमलों में तहे दिल से प्रार्थना कर रही थी। उनकी पुकार जब गुहार बनकर श्री चरणों में पहुंची, तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने उन पर कृपा दृष्टि करते हुए रंगीन पानी से भरी हुई पिचकारी की एक धार जो उनकी तरफ छोड़ी, तो वह धार सीधा उन बाई जी की आंखों पर लगी और उनकी आंखों की रोशनी आ गई। श्री गुरु महाराज की प्रभु प्रेम में सनी हुई उन बाई जी ने श्री गुरु महाराज जी की दिव्य लीलाओं को अपनी आंखों से निहारा और साक्षात पावन श्री दर्शन करके वे निहाल हो गई। ऐसी कृपाओं को पाकर हृदय की गहराइयों से ये शब्द उजागर होते हैं कि होती है रोज आपकी रहमतों के रंगों की बरसात हम पर, होती है रोज आपकी रहमतों के रंगों की बरसात हम पर, कैसे कह दे कि होली साल में एक ही बार आती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा की बरसात हर समय हो रही है। पावन श्री चरण कमलों में यही विनती है कि श्री गुरु महाराज जी की यह कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। पावन श्री चरण कमलों में हमारा हार्दिक अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हम भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, पावन श्री दर्शन और 2 घंटे भजन अभ्यास की पालना श्रद्धा पूर्वक रोज करते रहें और आपकी कृपा, प्रसन्नता एवं शुभ आशीर्वाद को पाकर निहाल होते रहें। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आओ गुरु गुण गाएं, वारी सदके जाएं। आओ गुरु गुण गाएं, वारी सदके जाएं। ऐसा हम पे है कर्म कमाया, भूले थे सही मार्ग से हम
बाह पकड़ के रास्ते लगाया। आओ गुरु गुण गाए वारी सदके जाए। क्या क्या उपकार कह के सुनाऊं, क्या क्या महिमा गुरु की गाऊं। मोह अज्ञान का पर्दा ये फाड़ कर सच झूठ का निर्णय कराया। भूले थे सहे मार्ग से हम, बाह पकड़ के रास्ते लगाया। आओ गुरु गुण गाए वारी सदके जाए। कैसे हालत हमारी बदलती, जो न शरण गुरु की मिलती। कैसे हालत हमारी बदलती, जो न शरण गुरु की मिलती। आज कीमत हमारी ये बढ़ गई है, कैसा जादू गुरु ने चलाया। भूले थे सही मार्ग से हम, बाह पकड़ के रास्ते लगाया। जग से बेमोहताज किया है, चरणों में अनुराग दिया है। जग से बेमोहताज किया है, चरणों में अनुराग दिया है। जकड़ा आपने प्यारे के जंजीर में, और सबसे आजाद कराया। भूले थे सही मार्ग से हम, बाह पकड़ के रास्ते लगाया। आओ गुरु गुण गाए वारी सदके जाए। ऐसा हम पे है कर्म कमाया, भूले थे सही मार्ग से हम, बाह पकड़ के रास्ते लगाया। किस तरह न सराए ये भागों को, कर दिया सच्चा हमरे ख्वाबों को। दास का पंच जो कई जन्मों का था, उसे पल में गुरु ने निपटाया। भूले थे सही मार्ग से हम, बाह पकड़ के रास्ते लगाया। आओ गुरु गुण गाए वारी सदके जाए। ऐसा हम पे है कर्म कमाया, भूले
थे सही मार्ग से हम, बाह पकड़ के रास्ते लगाया, बाह पकड़ के रास्ते लगाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।